हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डज इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ओके, तो उसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो उसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, तो देखो हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है क्या? तो देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो क्या बोलता है? एज पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एज पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स एंटर्स इनटू द गैमेट. ठीक है, दोनों में से कोई एक फैक्टर जो होता है वो कहाँ एंटर करता है? एंटर्स इनटू द गैमेट. हमारे गैमेट में सिर्फ एक फैक्टर ही क्या होता है? एंटर करता है. ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है. और व्हेन द गैमेट फ्यूज द टू फैक्टर अगेन कम टुगेदर, और जब गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो फैक्टर्स फिर से एक साथ हो जाते हैं ना. और अगर फैक्टर्स डोमिनेंट और रेसेसिव हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव, तो कौन सा फैक्टर एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट वाला. ठीक है, तो और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? जो हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं? ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. कोई भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाता. इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंस होता है ना. तो बेसिकली क्या होता है? कैरेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं, है ना, सेग्रीगेट नहीं हो पाते. तो हमसे यहाँ पे वही पूछा है, क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है? तो नो, नहीं करता है ना. नो, द इनकम्प्लीट डोमिनेंस डजंट फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लेंड हो जाते हैं. दो द फैक्टर रिमेन एज इट इज, कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? हमारे ब्लेंड हो जाते हैं. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, जो कि बोलता है ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स एंटर्स इनटू गैमेट, वो फॉलो नहीं कर पाता. ओके, सो does incomplete dominance follow the law of segregation? No, it doesn't. Okay, hope you understood it well. Best of luck.